हेलो हाय नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। के सबके हालचाल। आशा करता हूँ सब अपने जीवन में व्यस्त, मस्त और स्वस्थ होंगे और एसके स्टडी एकेडमी यूट्यूब के परिवार से अपनी तैयारी को और मजबूत बना रहे होंगे। तो आज शुरू करते हैं अपन सीईटी 12th प्लस जो कि 22 अक्टूबर को एग्जाम है, उसके टॉप एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय के कार्यों की निगरानी करता है? पहला है कृषि मंत्रालय, दूसरा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, तीसरा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, चौथा जल संसाधन मंत्रालय। इसके वीडियो में जो प्रश्न है उसका उत्तर आप वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पर्यावरण व वन मंत्रालय। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए जो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक से संबंधित है। पहला पृथ्वी का घूर्णन, दूसरा वायुदाब एवं हवा, तीसरा महासागरीय जल का घनत्व, चौथा पृथ्वी की परिक्रमा। इसमें जो महासागर की धारा उसको प्रभावित करने वाले कारक वो पृथ्वी का घूर्णन है, वायुदाब और हवा भी है और महासागरीय जल का घनत्व भी है। लेकिन जो पृथ्वी की परिक्रमा है ये महासागर की धाराओं को प्रभावित नहीं करती है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1, 2 और 3 ये सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूर्य की किरणें कभी भी सीधी नहीं पड़ती है? इनमें चारों में से आपको बताना है श्रीनगर, मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, श्रीनगर जो कि उत्तर दिशा में स्थित है, जिस पर कभी सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती है। वहां पर हमेशा सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पश्चिम हिमालय से संबंधित निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। सिंधु व काली नदी के बीच 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के पश्चिम में स्थित है। वनस्पति में मुख्य रूप से अल्पाइन व शंकुधारा वन शामिल होते हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। हमेशा सही है और नहीं है इन पर आप अंडरलाइन करके ही प्रश्न को उत्तर दीजिएगा। ऑप्शन ए केवल 1, केवल 2, दोनों सत्य, दोनों असत्य। आपको इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर की बात करें तो सिंधु व काली नदी है वो इस पश्चिमी हिमालय के पश्चिम में स्थित है, ये सही है। ये गलत है दोस्तों। जो सिंधु और काली नदी है, सिंधु नदी है वो पूर्व में है और काली नदी जो कि पश्चिम में स्थित है, पश्चिमी हिमालय के। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, वनस्पति के मुख्य रूप से अल्पाइन व शंकुधारा वन शामिल है। यहां पर जो वनस्पति पश्चिमी हिमालय में पर्वत है, जो उसका एल्टीट्यूड है वो कहीं 80 डिग्री के आसपास है, 80 डिग्री नॉर्थ में, जिसकी वजह से वहां पर जो वन है वो अल्पाइन और शंकुधारी मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। केवल 2 ही सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश रेड क्लिफ रेखा से विभाजित होता है? भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल। इसका उत्तर आप जानते हैं दोस्तों, भारत और पाकिस्तान, जो लगभग 3500 किलोमीटर के एरिया में रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा डूरंट रेखा से विभाजित करता है? अफगानिस्तान पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, भारत चीन और भारत और बर्मा। इसका सही उत्तर बताना है आपको। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। हाँ, जो बच्चे होते हैं इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए याद रखिएगा डूरंट रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत का स्थायी अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री कहां स्थित है? महान हिमालय, हिंद महासागर में, अंटार्कटिका में और अरब सागर में। इसका सही उत्तर बताना है आपको। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंटार्कटिका। ये 1986 में स्टेब्लिश किया गया था दोस्तों, जो कि 2 है वहां पर, दक्षिण गंगोत्री और एक ब्रह्मा नाम से। वहां पर 2 दक्षिण में, अंटार्कटिका में 2 केंद्र स्थापित, अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अन्य राज्यों की अधिकतम सीमाओं को छूता है? आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर बताना है दोस्तों आपको। इसका सही उत्तर आप वीडियो को पॉज करके भी दे सकते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर की बात है तो उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो भारत के अन्य राज्यों से अधिकतम सीमा बनाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिमालय से संबंधित कथनों पर विचार करना है। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच 88 डिग्री पूर्व देशांतर में पूर्व में स्थित है। दूसरा, बड़े ट्रेक घने सदाबहार जंगलों से ढके हुए हैं। इसको सही उत्तर आप बताना है, सही बताना है आपको। इसका सही देखें तो जो तीस्ता नदी है और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो उसके बीच 88 डिग्री पूर्वी देशांतर के पूर्व में, यानी पूर्वी हिमालय के पूर्व में तीस्ता और ब्रह्मपुत्र दोनों नदी स्थित है। और जो ये सही है, और जो बड़े ट्रेक और घने सदाबहार वन इसमें इस नदी के आसपास उस पूर्वी हिमालय में पाए जाते हैं। इसका मतलब इसमें दोनों प्रश्न सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। आज का आखिरी प्रश्न है,
प्रधानमंत्री जन धन योजना के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उसमें से आपको गलत बताना है। इस पर अंडरलाइन करते हैं। इसे वर्ष 2013 में लॉन्च किया गया था। यह एक वित्तीय समावेशन की योजना है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक परिवार के पास कम से कम एक बैंक खाता हो। और चौथा है, यह 1 लाख रुपए के दुर्घटना बीमे को कवर करता है, जो डेबिट कार्ड के रूप में उसको व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। इसमें से आपको गलत बताना है। इसका सही उत्तर आप वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं। इसका सही उत्तर की बात करें तो यह जो योजना थी, यह योजना 2013 में नहीं, यह योजना 2014 में लॉन्च की गई थी दोस्तों। प्रधानमंत्री जन धन योजना यह एक वित्तीय समावेशन की योजना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है। हर व्यक्ति को बैंक अकाउंट खोलने से संबंधित योजना है ये, और यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक के पास कम से कम एक बैंक खाता हो, और यह 1 लाख रुपए के दुर्घटना को कवर करती है। यह था अपना आज का आखिरी प्रश्न। सीईटी ग्रेजुएशन के तर्ज पर हमने सीईटी टॉप 12th के लिए भी टॉप एमसीक्यू चलाई है, उसको आप सपोर्ट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही हम टॉप एमसीक्यू सीरीज हम आपके लिए रोज डेली बाय डेली लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।